अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमयि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकृतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो जयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद पाहि विश्वं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलारा कृष्ण मोहा महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजममानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यजामो गणेशं भजामो गणेशं जपाभो गणेशं वदामो गणेशं स्मरामो गणेशं स्वरामो गणेशं नमामो गणेशं नमामि गणेशं। वृंदावन सोवन नहीं नंदगा सुगा वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना। सब द्वार को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मह दीजियो श्री चरणन को अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम भजितम मधुरम मधुराधिपते
रखिलं मधुरं मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम हरेश्वर महादेव भगवान की सिद्धेश्वरनाथ हनुमान महाराज की हरदलाल जी महाराज की महामाया मैया की समलेश्वरी मैया की मौली माता की कमलेश्वरी मैया की राधा वल्लभ लाल की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कौशल्या मैया की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की नवल किशोर भगवान की ब्रज किशोर भगवान की श्याम किशोर भगवान की त्रिभूत किशोर भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, विद्वत विप्रजन, गंधर्वजन, कथा पंडाल में उपस्थित स्नेही जन, ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तगण,
आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करें हम सब। उसके पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करते हैं और भगवान नाम उच्चारण करने के साथ आगे की कथा में हम सब जो है प्रवेश करेंगे। मोलेवा के बिहारी लाल की। एक बार तो हाथ उठा के सभी कहेंगे राधे राधे। आवाज एकदम कम तो कर देते हो आप लोग जी। खाना ना खाए हो कि नहीं आए? कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ बिल्कुल एकदम ऐसे देखा थे तो देखते है। अरे कम से कम मुंह से बोला करो, हाथ उठा के कम से कम बोलो। खाना तो खा के आए हैं सब लोग, उपास तो नहीं होना। चलो हाथ उठा के कहो राधे राधे। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिर कर सीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और के मन की बात। अपने मन की मैं जानूं और के मन की रात। अपने मन की मैं जानूं और के मन की बात। अपने मन की मैं जानूं और के मन की रात। सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे प्रीतम की नजरों से जीना है किसका। प्रीतम की नजरों से जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम।
प्रेम के रंग में से डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में से डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते अपनी शान, प्रेम की माला जपते जपते आप में सांसों की माला सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में दीवाना, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में दीवाना। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जीता है जीता है। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जीता है जीता है। अंगारों पे नींदा जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला में सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला में सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला सांसों की माला सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की में जानो और पीछे मन की बात, अपने मन की मैदानों और सीधे मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू में
शिव का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा करके पर पुनः फिर से कहेंगे सभी राधे राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? बोलो प्यारे भक्तगण, कल हम सब जो है गिरिराज जी महाराज की कथा सुन रहे थे, गोवर्धन भगवान और गिरिराज जी महाराज की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को सुनाने लगे। भगवान जो है प्यारे भक्तगण 7 दिन और रात तक अपने छोटी उंगली पर भगवान जो है गोवर्धन पर्वत धारण करके रखे थे। छोटी उंगली में नहीं, छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान ने धारण करके रखे। इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। इंद्र का खूब अहंकार बढ़ गया था, समझ रहे हो? इंद्र का जो अहंकार है वो खूब बढ़ गया था और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला किया। गिरिराज जी महाराज की जो परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर की होती है और सभी को गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, समझ रहे हो? गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के बिना ब्रज की परिक्रमा, ब्रज की जो यात्रा है वो अधूरी रहती है। प्यारे भक्तगण देखिए, आज एक और व्यक्ति का अहंकार बढ़ा हुआ है जिसको रोकने के लिए भगवान ने रास लीला किया, समझ रहे हैं? आइए हम सब जो है आगे रास की कथा की आगे बढ़ते हैं। इस समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बोले ये गोपियां जो मेरे लिए अपना तन मन सब न्यौछावर करके बैठी हुई है, इन गोपियों को मैं वो दिव्य ज्ञान प्रदान करूं, ऐसा विचार आया मन में। दिव्य ज्ञान मैं इन गोपियों को दूं क्योंकि ये गोपियां मुझ पर समर्पित हैं। प्यारे भक्तगण, भगवान ने विचार किया और विचार करके, क्योंकि कामदेव का अहंकार भी बढ़ चुका था तो कामदेव के अहंकार में भगवान को तोड़ना था। एक समय कामदेव आया, भगवान से कहा कि भाई आप लीला पुरुषोत्तम हो और आप इतने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ रहते हो, आपको काम सताता है कि नहीं? हम परीक्षा लेना चाहते हैं। और काम जो है आपको सताता है कि हम परीक्षा लेंगे। त्रेता युग में तो आप मर्यादा का पाठ पढ़ाए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए आपको नहीं चाहिए, लेकिन इस समय आप अनेक गोपियों के साथ रहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि बोले आपको काम से आप प्रभावित होते हैं कि नहीं। विचार किया और विचार करके भगवान से कहने लगे। भगवान ने कहा ठीक है चले आना, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चले आना। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है आकर के फूलों का बाण मार लेना, हमको काम का बाण। शरद पूर्णिमा की रात्रि है ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि कही गई है। कितने महीने की रात्रि कही गई है? 6 महीने की रात्रि कही गई ब्रह्मा जी की। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई तो आज भगवान रात्रि बेला में यमुना के किनारे जाकर भगवान ने बांसुरी बजाया और इतना सुंदर मनमोहक भगवान ने बांसुरी बजाया, आहा पूछो मत, इतना सुंदर बांसुरी। प्यारे भक्तगण, बांसुरी की आवाज को सुन करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज उस बांसुरी में भगवान एक एक गोपी का नाम ले ले करके पुकार रहे हैं। एक एक गोपी का नाम ले ले करके भगवान पुकार रहे हैं। भाव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजा, आज भगवान बांसुरी जब बजाए
तो गोपियों से रहा नहीं गया। ये गोपियां जो है प्यारे भक्तगण अपने सुध बुध को भुला करके बांसुरी की तान को सुन करके दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बांसुरी की उसधों को सुन करके दौड़े 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 चले आ रहे हैं गोपियां। मानो ऐसा लग रहा है आज कि बांसुरी पर भगवान ने हमारा नाम लिया है और हमको हमारा नाम लेकर के पुकारे हैं हमको। अब बांसुरी की आवाज को सुन करके सब प्रजंगनाएं जो है ब्रज की गोपियां दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं प्यारे। कितनी सुंदर बात है। इन गोपियों को देखो जरा, ये गोपियां क्या कर रही हैं? ये गोपियां कौन? मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण कन्या नहीं है जो भगवान को प्राप्त किए भगवान के साथ नहीं लग जाएगी। ये गोपियां पूर्व जन्म में महान महान तपस्वी थे लोग, जो अब जा करके कहीं जा करके गोपी बने हैं। समझ रहे हो प्यारे भक्तगण? इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद में 3 कांड होते हैं। समझ रहे हो ना? कितने कांड हैं? 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र जो है कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। ठीक है, उपासना किसको कहते हैं? परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 80,000 कर्म कांड के जो मंत्र हैं वे सभी मंत्र ब्रह्मंडल में गोपी बन करके आई है। बताओ, वेद की ऋचाएं हैं ये गोपियां जो है। समझ रहे हो ना? भागवत महापुराण जो है उस पर जो काला अक्षर है वो गोपियां हैं प्यारे। ठीक है, क्या है? गोपियां हैं। पीछे का जो सफेद का जो पन्ना है वो राधा रानी है और संपूर्ण जो श्रीमद् भागवत है वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। समझ रहे हो ना? स्वयं श्री कृष्ण है, कोई दूसरे नहीं है। प्यारे भक्तगण, भगवान से सुखदेव जी महाराज बताए कि ये गोपियां निशम गीतम नंदन गवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अजाग्मोरन्योन्यमलक्ष्योत्तमसा यत्र कांतो जवलोलकुंडला। ये गोपियां जिस कार्य को कर रहे थे उस कार्य को छोड़ करके दौड़े। समझ रहे हो ना? ये गोपियां, एक गोपी गाय दूह रही थी और एक गोपी गाय दूह रही थी तो गाय दूहना छोड़ करके दौड़ गई। समझ रहे हो? और एक गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को दूध पिला करके पिलाते पिलाते पालने में डाल दी और पालने में डाल करके दौड़ पड़ी वो भी। समझ रहे हो ना? एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगे और वो ऐसी दौड़ जब बांसुरी की धुन कानों में गई। एक गोपी जो अपने गालों में पाउडर लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, पाउडर एक गाल में लगा एक में लगा ही नहीं, ऐसे ही दौड़ गई। प्यारे भक्तगण, ब्रज की ये बातें, ब्रज की जो प्यारे अपरंपार है ब्रज की लीला जो है प्यारे। समझ रहे हो? ब्रज की जो लीला है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल की बात है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन ब्रज जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा, वृंदावन जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे। गोपियां सज करके जैसे स्थिति में थी वैसे ही दौड़ने लगी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन करा रही है और भोजन को रख करके दौड़ पड़ी। समझ रहे हैं? एक गोपी जब जा रही थी तो उसके पति उनको कमरे में बंद कर दी, लेकिन आत्मा भगवान के पास पहुंच गया।
सब गोपियां दौड़े दौड़े जा रहे हैं भगवान के पास, और भगवान जो है सबको देखे भगवान। सबको देखने के बाद में भगवान प्यारे जितनी गोपियां सब भगवान के पास पहुंचे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से कहा, बोले प्रभु कृष्ण विदुह परम कांतम न तु ब्रह्मातया में गुण प्रभावो परमास्तम गुणध्यम कथम। एक बात बताओ प्रभु, आप मुझे ये गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुरक्ति है, अनुराग है, जो अनुराग है, प्रेम है, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है, उन्हें प्रियतम मानती है अपना, उनको गोपियां। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है? आदरणीय सुखदेव भगवान ने कहा, राजा सुनो, उक्तम पुरस्तादित्तते चज्जा सिद्धिम यथागता त्रिसन्नपि ऋषिकेश किमुतो अथो दक्षिणा प्रिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है परीक्षित कि किसी भी भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस प्रेम होना चाहिए। किसी भी भाव से प्रेम करो आप, लेकिन करो, किसी भी भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जलेगी, समस्त कर्म उसमें दग्ध होकर के जल जाएंगे। ऐसे ही हुआ गोपियों के साथ। लाखों गोपियां हैं, एक दो गोपी थोड़ी है, लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। फिर जिधर भगवान कृष्ण जिधर नजर डाले उधर से गोपियां दिख रही हैं। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद बड़े मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके गोपियों का स्वागत करने लगे। यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि, यमुना का किनारा ऐसा लग रहा है ओस की बूंद गिरे मानो मोती पड़ी हुई है। इत्र की खुशबू। प्यारे भक्तगण, इन गोपियों को देख करके आज इन गोपियों के मन को देख करके, गोपियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने प्यारे स्वागत किया है गोपियों का। समझ रहे हो कैसे स्वागत किया है? स्वागतम वो महाभाग प्रेम किम करवाणि मृतस्य नामयं कच्चिर मृतागमनं कारणम्। आओ गोपियों, स्वागत है आप लोगों का। भगवान ने स्वागत किया गोपियों का। आओ आओ, स्वागत है आप लोगों का। आइए आइए। ऐसा जब कहा तो गोपियां प्रसन्न हो गई, भगवान स्वागत कर रहे हैं। और गोपियों के मन में बड़ा प्रसन्नता आया, नैया बड़ा आनंद आया। बोले आज ऐसा लगा मानो, बोले आज ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुरली में आपने हमारा नाम लिया है। मुरली में हमारा नाम लिया आपने, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। प्यारे भक्तगण, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने के बाद भगवान ने मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद भगवान ने कहा कि इतनी रात्रि कालीन आप लोग क्यों आए हो? क्या कारण है बताओ? भजन्नी सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात ब्रह्मनेस्त्रियम स्त्रुष्मत्म। बोले इतनी रात को स्त्रियों को अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में आपने अपने पतियों को आए हो इतनी रात में मेरे पास यहाँ यमुना किनारे निर्जन वन में? क्या जंगल देखने आए हो? लता पता देखने आए हो? दृष्टम वनम सुमितम राकेश करकंजितम। बोले देखिए अब जाओ। देवियों निवेदन है आप लोगों से, इतने रात में आप यहाँ मत आओ मेरे पास, चलो जाओ जाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित पहले तो क्या करते हैं परीक्षित, परमात्मा जो है जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब भगवान के पास जब जाता है ना तो भगवान ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं, ये मेरे लायक है कि नहीं, ये कच्चा है कि पक्का, परीक्षा लेते हैं भगवान। लेकिन कहीं संसार की वासनाओं में अगर को लेकर के अगर ये आया है मेरे पास तो बिल्कुल व्यर्थ है इसका ना। भगवान परीक्षा लेते हैं, मोह छूटा है कि नहीं छूटा है, मन का मोह गया है नहीं। प्यारे भक्तगण, तुम
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुम सब पतिव्रता हो जाओ, पतिव्रता नारी हो, पति की सेवा करो, इसी में कल्याण है। पति की सेवा करो तुम लोग, क्योंकि पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी थी, एक बार उनके पतिदेव कहीं बाहर से आए और बाहर से आने के बाद बहुत थके हुए थे, और थके हुए थे तो आंगन में आए और आ करके बैठे थे। उसी समय उनका एक छोटा बच्चा था, घुटनों के बल चलता था। उनके आंगन में अग्निकुंड जल रही थी 12 महीने। उनका पति आया कहीं से थका हुआ था, और पति आया थका हुआ था, और वो जो है अपनी पत्नी के गोद में सिर को रख करके सो गया। अब घंटों बीत गया सोए, और जब घंटों बीता सोए, पत्नी देख रही है मेरे पति थके हुए आए हैं और सो रहे हैं मेरे सिर में, मेरे गोद में अपने सिर को रख कर सो रहे हैं, लेकिन बच्चा अग्निकुंड की ओर जा रहा है, मैं कैसे करूं? अगर उठ जाऊंगी तो पतिदेव गहरे नींद में सोए, अगर जागाऊंगी तो पाप लगेगा। करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कैसे बचाऊं बच्चे को? वो नहीं उठी। उसका बच्चा अग्निकुंड में जा रहा है, गिरने वाला है, और अग्निकुंड में वो बच्चा गिरने वाला है, उसकी गोद में उसके पति आराम कर रहे हैं। बताओ क्या करें? वो बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है जा रहा है, जाके अग्निकुंड में गिर गया। अग्नि की लौ जो जल रही थी ना, ज्वाला, उसमें बच्चा गिर गया। 1 घंटा बाद पति सो करके उठा, वो पति की सेवा कर रही थी ना, पति जब सो करके 1 घंटे बाद उठा, पत्नी बताई हाल चाल, और पत्नी जब दौड़ करके गई तो उस स्त्री की व्रत धर्म के कारण, सतीत्व के कारण अग्नि की जो अंगार है वो भी शीतल बन चुका था। बालक को कुछ भी नहीं हुआ, छोटा बालक जो अग्नि में गिरा था कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी ये पतिव्रता धर्म, पतिव्रत नारी, पति की उसने खूब सेवा की, इसलिए पति की सेवा के कारण उसके बच्चे को आंच भी नहीं आया। समझ रहे हो ना? तो भगवान ने कहा कि जाओ अपने पति की सेवा करो, तुम लोग चलो जाओ। हाँ प्यारे भक्तगण, और दूसरे आप लोग तो गोपियां हैं, मेरे मुरली को सुन करके अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो मेरे पास। जाओ पति की सेवा करो, यही सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुन करके गोपियां एकदम गंभीर हो गई। अब क्या करें हम? एकदम गंभीर, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगी। भगवान बड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। प्यारे गोपाल, आप जो हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सारे ऋषियों को हम छोड़ कर के आए हैं, सारे ऋषियों को हमने त्याग दिया है, और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। हे कन्हैया, आप हमें भेजो मत, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप पतिव्रता नारी का उदाहरण दे रहे हो तो उसको हम भी आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। तभी गोपियां मिल करके भगवान कन्हैया से एक बात पूछने लगी, प्रश्न करने लगे। क्या करने लगे? गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता नारी की बात आपने हमको बताया, हम भी आपको पतिव्रता नारी की बात बता रहे हैं। सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, पति को नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, बहुत सेवा करती थी। एक बार उनके पति ने कहा कि हम तो परदेश जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए, धन कमाने के लिए। पत्नी ने कहा तो मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पत्नी ने कहा काम करो, मैं तुमको अपना फोटो दे करके जा रहा हूँ, इस फोटो को देखना, इसको नहलाना, इसे पूजा करना, ठीक है? ऐसा कहा करके पति ने उनको अपनी फोटो दे करके वो चले गए, परदेश चले गए। अब वो फोटो को ही नहलाती थी, फोटो को धुलाती थी, फोटो को खाना खिलाती थी, फोटो की आरती पूजा करती थी। समझ रहे हो ना? सेवा करते करते महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। एक दिन साल भर जब बीता तो उसके पति वापस आए, और 1 साल बाद जब उसके पति जब वापस आए तो पति जब लौट करके आए तो उस समय पत्नी जो है फोटो की पूजा करते बैठी थी। दरवाजा बंद था, मुख्य दरवाजा के बाहर, आंगन में मुख्य दरवाजा के बाहर पति जो है आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब पत्नी कह रही है कैसे जाऊं, मैं पूजा कर रही हूँ, कौन आया है, को दरवाजा खटखटा रहा है, मैं तो अपने पति के फोटो की पूजा करके बैठी हूँ, कैसे जाऊं? पता नहीं द्वार पर कौन है, और अगर चले जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं कैसे करूं? मेरा पतिव्रत धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कैसे करूं?
गोपियों ने कहा बताओ कन्हैया, जवाब दो। उसको जा दरवाजा खोलना था कि क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब साक्षात पति जो है आ गए हैं तो जा दरवाजा खोलना चाहिए, फोटो की पूजा करने से क्या मतलब है कि नहीं? गोपियों ने कहा बस आपने जवाब दे दिया, फोटो के पति हमारे घर पर हैं और आत्मा के पति तो आप हो। शरीर वाले देह के पति को हम छोड़ करके आए हैं, आत्मा के पति आप हो हमारे। हम उस पति को छोड़ करके आ गए हैं आपके पास, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या भक्तगण, भगवान ने देखा ये गोपियां तो मेरे लिए समर्पित है, चलो ठीक है और परीक्षा ले लेता हूं लोगों का। भगवान क्या काम किए? भगवान नृत्य करना चालू किए बांसुरी बजा करके। और बांसुरी बजा करके भगवान जब इन सब के साथ में नृत्य करना जब आरंभ किया मेरे गोविंद ने, समझ रहे हो ना, दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी है बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच में माधव, भगवान नृत्य करने लगे। और भगवान जब नृत्य करने लगे उसी समय ये गोपियों को अभिमान हो गया, ठीक है ना? गोपियों के मन में अभिमान हो गया, गुमान हो गया। बताओ, अभिमान और मान में अंतर होता है थोड़ा। अंतर कैसे? राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान। अभिमान होता है शरीर का, किसका होता है? शरीर। और गुमान का अर्थ होता है अपने आत्मीय के प्रति रूठना। रूठना को मान कहा जाता है, समझ रहे हो ना? रूठना को क्या कहा जाता है? मान। अब भगवान नृत्य करना है इन लोगों के साथ में, गोपियों के मन में अभिमान आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा जब इन सब के मन में अहंकार आ गया है तो मैं इन सब को छोड़ करके चले जाऊं। अब भगवान जो है राधा रानी को लेकर के वहां से चले गए भैया, समझ रहे हो ना? श्री जी को, राधा रानी को लेकर के वहां से चले गए। चलो राधा, गायब हो गए वहां से भगवान। अब भगवान गायब हो गए, उस स्थान को छोड़ करके चले गए। और जब भगवान जाने लगे तो प्यारे भक्तगण, गोपियां बेचारी ठगी सी रह गई, भगवान छोड़ करके चले गए। जिसलिए सब छोड़ के लोग आए हैं, जिसलिए सब चीज लोग छोड़ करके आए हैं, वही मुरली मनोहर नंद नंदन भगवान जो है छोड़ करके चले गए। ये गोपियां ब्रज के एक एक कोने कोने में जा करके ढूंढने लगे। ब्रज में एक वृक्ष के पास जा करके ढूंढने लगे, कन्हैया हमारे कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए? ये गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान कहाँ चले गए आप? भगत के वृक्ष के पास जा करके दिखा, पूछा है भगत तुमको दुनिया जो है विष्णु के रूप में पूजा करती है, सारी दुनिया जो है, तुम बताओ कि तुमने हमारे नारायण को देखा, कन्हैया को देखा? बट वृक्ष जो है चुप है, मौन है। पीपल से पूछा, नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें पूजा करती है, पीपल क्या तुमने देखा है हमारे कन्हैया को? वो भी चुप है। तुलसी को प्रणाम करके कहा, है तुलसी तुम तो गोविंद की प्रेसी हो, अरे तुम तो बताओ हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए? बिल्कुल चुप है। पृथ्वी से पूछा, है आदरणीय पृथ्वी, माता केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, क्या तुमने देखा हमारे कन्हैया कहाँ गए? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप है, मौन है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। समझ रहे हो ना? गोपियों का हालत खराब हो गया। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते 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 ये गोपियां व्याकुल हो गई। जो सामने आता था उनको ही लोग कृष्ण समझ बैठते थे, जो सामने आता था उनको कृष्ण बैठ करके समझ जाते थे, कृष्ण समझ जाते थे। जो भी सामने दिखता, सामने कोई आता देखो वो कृष्ण, वो कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने पागल थे कि जो आता उनको कृष्ण समझ जाते थे। कृष्णो अहम पश्यत गति, भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा था इन लोगों के ऊपर, प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा था इन लोगों के ऊपर, पूछो मत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, कि मैं भी हो गई लाल। प्यारे भक्तगण,
ये गोपियां पागल हो गई हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा कि ये मानो ही कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगा। एक गोपी कहती है, मैं मुरली बजा रही हूँ, आओ। गाय दूर चली गई, सब आ जाओ। एक गोपी कहती है, ए गोपियों, मैं कालियानाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा, आओ। एक कहती है कि बोले, मैं पूतना से तुम्हारी रक्षा करूंगा, आओ। ये गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लगे, प्यारे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं। कृष्ण ने सोचा इन्हें भी गुमान हो गया। राधा रानी को लेकर के जब भगवान जा रहे थे तो श्री जी ने, भैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में दर्द हो गया है, आप काम करो, आप अपने कंधे पर मुझे बैठा लो, आप अपने कंधे पर मुझे बैठा करके ले चलो, मैं नहीं चल पा रही हूँ। भगवान ने कहा, इनको भी गुमान हो गया राधा रानी को। बोले ठीक है, आओ मेरे कंधे में बैठो। और जैसे कंधे में बैठ रही थी राधा रानी, उतरे में भगवान वहां से गायब हो गए और राधा रानी गिर पड़ी। राधा रानी गिर पड़ी, भगवान गायब हो गए। क्यों? राधा से गुमान हो गया। समझ रहे हो? ये गोपियां भगवान के चरणारविंद का चिन्ह लेते लेते आगे बढ़ते गए, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगे। तब राधा रानी मिल गई इनको। और राधा रानी जब इनको मिली तो राधा रानी जैसे ही मिली तब श्री जी से कहा कि बोले, कहाँ चले गए तुम, हमें छोड़ करके, हमारे कन्हैया कहाँ हैं, तुम्हें भी छोड़ करके चले गए। तब कहा कि बोले, जो जीवन तुम्हारी कमी में, जीवन में जो कमी था तुम्हारे, वही कमी मेरे जीवन में भी आ गई होगी, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। चलो सब मिलकर के उस प्राण वल्लभ को, राधा वल्लभ को पुकारते हैं, कहे। और सब मिलकर के भगवान कन्हैया को पुकारने लगे। यमुना किनारे आए और यमुना किनारे आकर के पुकारने लगे। भगवान जिस भाव से इन गोपियों ने भगवान को पुकारा है, उसे भागवत में गोपी गीत कहा गया है। क्या कहा गया है? गोपी गीत। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दैत दृश्यता। इस संसार में अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना होता है क्या? नेत्रों से मारना नहीं होता? संसार में क्या अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना होता है? नैनों से मारना क्या मारना नहीं होता? कन्हैया बताओ, बोलो। हे प्रीतम, आपने हमें कालियानाग, अघासुर, बकासुर, आंधी, बिजली, व्योमासुर, वृषभासुर आदि अनेक असुरों से अपने हमको बचाया, और आज आप अपने विरह की अग्नि में हमें डाल करके तड़पा रहे हो। प्रभु, हम जानते हैं आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है। प्रभु, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, जो शरणागत जीवों के पापों का नाश करती है, जो चरण लक्ष्मी जी का आश्रय है, जो हमारे ब्रज की शान है। प्रभु, उस चरण को आप अपने, उस चरण को हमारे हृदय में रख दीजिए। प्रभु, हमारे विरह अग्नि को शांत कर दीजिए। हे प्रभु, आपकी जो कथा है 3 प्रकार के तापों से तप है, जीवों के लिए अमृत के समान है। हे प्रभु, आपकी कथाओं का गान तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का दान करते हैं प्रभु, ये लोग संसार में सबसे बड़े दानी होते हैं। ऐसा कहकर इन गोपियों ने जोर जोर से रो रो करके पुकारा, रुरुदा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब रो रो करके पुकारा इन गोपियों ने, प्यारे भक्तगण, भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा। भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा। ऐसा कह करके भगवान जो है, प्यारे भक्तगण,
भगवान ने विचार किया अब नहीं जाऊंगा तो ये गोपियां प्राण दे देंगी अपना। और भगवान सुंदर स्वरूप बना करके गोपियों के विलाप को सुनते हुए भगवान साक्षात कामदेव के भीम को मथ डालने वाला स्वरूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। पीताम्बरधारी भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की। पीताम्बर साक्षात मनन मथा मन मथा, मन को मथने वाला स्वरूप बना के भगवान प्रकट हो गए। प्यारे भगवान वहां जब प्रकट हुए गोपियों ने देखा और गोपियां प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के ये गोपियां जो है भगवान के चरणों को प्रणाम करने लगी। समझ रहे हो? जैसे नन्हा सा शिशु अपनी परछाई से खड़ा करता है वैसे भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचाने वाले हैं। अब भगवान ने कहा अब मैं तुम सबके साथ में दिव्य रास की लीला करूंगा। और प्यारे भक्तगण अब प्रारंभ होता है रास का वो गीत। दो गोपी हैं और बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, अनेक गोपी और अनेक कृष्ण, और उस स्थान को घेर दिया गया। और अब भगवान रास लीला प्रारंभ करते हैं। रास के गीत को आइए हम सब है रसपान करते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए रास के गीत को गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं और जो है रसपान करते हैं हम सब जो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोविंद भगवान की, रास रासेश्वर भगवान की। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गयो सगीरे पवन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गयो सगीरे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन सगीरे वृंदावन, मन मेरा बन सगीरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो नारे महारास रचो है, रचो है, रस रचो यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 मेरा बन सगीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन। मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सगीरे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन सके पही पवन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सगीरे पावन वृंदावन।
तरगण सूर्य नचे चंद्र नचे नचे तरगण मन मेरा बन सके सुखी बन वृंदावन योग पे मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है नारे महारास रचो है रास रचो है नारे महारास रचो है मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है बाकी मारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रानी नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है बाकी राधे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रानी नारे महारास रचो है चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो के गजरा रे हो चंद्र सा श्याम सलोना दो के गजरा रे ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जल का पालन हारी ठुमक नाचे श्याम
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरो पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो यमुना किनारे महारास रचो है। बोले वाक्य बिहारी लाल की बहुत ही हर्ष बात है, खुशी बात है कि हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी श्री सीता रामानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। जिस पल का हमको इंतजार था वो पल आ गया और कल मैं आप सबको बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ के श्री महामंडलेश्वर श्री सीता रामानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन होगा। आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे करके कीमती समय निकाल करके आप सबके लिए यहाँ पहुँचे। एक बार पुनः जोर से ताली बजाइए और उनके स्वागत के पर सभी जयकारा लगा दीजिए। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, महामंडलेश्वर श्री सीता रामानंद सरस्वती जी महाराज की। हमारे परिचित जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे महामंडलेश्वर जी स्वामी को जब वो बैठेंगे आसन पर तो सुंदर जो है आरती करके स्वागत करेंगे। जब वहाँ उनके लिए जो आसन लगाया है उस आसन पर जब वो बैठेंगे कहते हैं कि बोले संत जहाँ पहुँच जाते हैं तो वो कार्य जो है कितना भी अधूरा हो वो पूरा हो जाता है। और संतों के आशीर्वाद से ही हम सब जो है हमारा संसार जो है चल रहा है और कितना अच्छा हमारा धर्म का स्थान है जहाँ संत पधारे हैं। क्योंकि कहा गया है कि संत के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है और जो संत का दर्शन कर लेते हैं उन्हें भगवान जल्दी मिल जाते हैं। प्यारे भक्तगण, कहा भी गया है कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितोजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। विप्र के बिना संत के बिना जीवन अधूरा है। और कितना ही सुंदर बात है कि हमारे बीच हमारे संत महोदय का महामंडलेश्वर जी का आगमन हुआ है। अब यह आरती कर लीजिए। चंद्रमा मनसुजादक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखाद् निम्रजायतः। आरती करके फिर चरणामृत ले लेंगे, पैरों को धो करके और शाल से फल से सम्मान करेंगे आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर जी का। हमारे महामंडलेश्वर जी का ये उद्देश्य है कि आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़ पेट से हैं हमारे महामंडलेश्वर जी हैं और इनका उद्देश्य है कि वो सनातन धर्म का प्रचार, गौ माता की सेवा, गौ रक्षा और गौ की सेवा, ये भगवान की सेवा है। ये हमारे महामंडलेश्वर जी का उद्देश्य है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि कीमती समय अपना निकाल करके टाइम, प्रोटोकॉल टाइम में से निकाल करके यहाँ पदार्पण के पहुँचे हैं। हमारी लक्ष्मी महिला समिति की माताएं जो है सम्मान कर रहे हैं महामंडलेश्वर जी का। स्वागत करें, एक बार ताली बजाइए आप लोग जो है। बहुत ही खुशी की बात है हमारे बीच आदरणीय महामंडलेश्वर जी पहुंचे हैं और उनका मान सम्मान स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आप लोग आरती पूजा प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे।
निवेदन चाहूँगा। और इस बीच हमारे गरीबन से भक्तगण पधारे हुए रमण साहू जी, श्रीमती वनीता साहू जी, एक बार इनके भी ताली बजा दीजिए। और मैं हमारे आदरणीय श्री अनिल भैया से आग्रह करूँगा कि हमारे आदरणीय श्री महामंडलेश्वर स्वामी के पास माइक कॉर्निस पहुँचाए। और मैं हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी से प्रार्थना करूँगा कि वो अपने मुखारविंद से आशीष वचन, आशीर्वाद वचन हमारे संजनगर के सभी भक्तों को अपने मुखारविंद से प्रदान कराए, और ताकि उनका आशीर्वाद आप सब तक पहुँच के। महामंडलेश्वर जी बहुत ही किस्मत वाले हैं हम सब जो है कि हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी उपस्थित हैं, और वो अपने मुखारविंद से हम सबको 2 मिनट आशीर्वचन प्रदान करेंगे, क्योंकि कीमती समय निकाल करके आए हैं और यहाँ से उनका दौरा फिर रायपुर क्षेत्र में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय प्रतये नमः। सभी लोग हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। बड़े आनंद का विषय है कि आप सब लोग कथा रस में डूब करके आचार्य श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यः। जब जीव के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब ऐसे परम ज्ञानी आचार्य हमको प्राप्त होते हैं, जिनके मुखारविंद से हम सब वेद तुल्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आप सब लोग बड़भागी हैं जो आचार्य प्रेम किशोर जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाराज जी ने जैसे ही कहा कि हमारा उपदेश केवल धर्म की जय बोलना नहीं होना चाहिए। हम लोग धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। देखो आज हम सारे हिंदू यदि एक ना हुए तो आने वाला जो समय है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुना, हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो फिर धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं होगा। यदि हम धर्म को आज संजो करके नहीं रखेंगे, संभाल कर नहीं रखेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें ही याद नहीं रखेगी। इसलिए हम केवल धर्म की जय ही बोल करके चुप नहीं बैठे। हमें अपने धर्म को जागृत रखना होगा, धर्म से जुड़ करके रहना होगा, सत्कर्म करना होगा। और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं
कि आज हमारी गौ माता बड़ी पीड़ित है। उस गौ माता की रक्षा के लिए हमारे आदरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अखाड़े का निर्माण किया है, आदि शक्ति गौ रक्षा अखाड़ा। तो हमें गौ माता की भी सेवा करनी है, गौ माता की भी रक्षा करनी है। कथा में महाराज जी आप लोगों को सुनाएंगे ही आगे कि वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? बोलो ना, पड़ती है ना। और जब गौ माता नहीं रहेगी तो काखर कुचिल पकड़ू, काखर ल पकड़ू, सूरा के दुन कुकुर के। तो गौ माता की रक्षा हम सब का दायित्व है, हम सबको गौ माता की सेवा करनी है। और यदि आजकल घर छोटे हो गए हैं, परिवार बड़ा हो गया है, पहले के लोग घर में गौ माता रखा करते थे, आज गौ माता रखने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन गौ माता के लिए यदि कोई कार्य हो रहा हो, गौशाला यदि कहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो वहां अपनी सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पहली रोटी गौ माता के लिए, पहली रोटी, जोर से बोलो सभी लोग, पहली रोटी गौ माता और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। तो ये होनी चाहिए। देखो, घर में सुख शांति तभी आएगी जब हम एक भाग गौ माता को देंगे और एक भाग कुत्ते के लिए निकालेंगे, श्वान के लिए निकालेंगे, तभी हमारे घर में सुख शांति आएगी। आज हम लोग सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े यहाँ सब दुखी, तो सुखी राम का दास। तो हम लोग अपना ही पेट भरने लग जाते हैं तो गौ माता दुखी होती है। तो आप सब लोग संकल्प करिए कि पहली रोटी हम किसको देंगे? गौ माता को, और अंतिम श्वान को, कुकुर को देंगे। और हम महाराज जी के व्यास मंच पर विराजमान हमारे प्रेम किशोर जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कथा के माध्यम से आप सब लोगों की सोई हुई जो चेतना है उसे कथा के माध्यम से पुनः प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी अखाड़ा की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और आप लोग इसी प्रकार से धर्म से जुड़े रहिए, धर्म कर्म करते रहिए और महाराज जी के मुखारबिंद से हर साल कथा सुनते रहिए। कथा से जुड़े रहोगे तो भगवान से जुड़े रहोगे और भगवान से जुड़े रहोगे तो एक दिन भवसागर से पार हो जाओगे। और आप लोगों को एक बता दूं, आज तो हम ही महामंडलेश्वर हैं छत्तीसगढ़ के, आने वाले समय में प्रेम किशोर जी भी महामंडलेश्वर बन रहे हैं। एक बार ताली बजनी चाहिए। इनको भी पट्टाभिषेक होने वाला है, ये भी महामंडलेश्वर बन करके गौ माता की सेवा के लिए समर्पित होने वाले हैं। ऐसे तो कर ही रहे हैं, अपने घर में भी गौ माता रखे हुए हैं, गौ से प्रेम करते हैं और हमारे अखाड़ा से जुड़ करके और भी अच्छे से गौ माता की सेवा का जो क्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हम इनसे आशा करते हैं। और आने वाले समय में इनका भी पट अभिषेक होगा। आप सब लोग इनको महामंडलेश्वर के रूप में दर्शन करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज जी को। अब बहुत दूर बैठ गए हम। चलिए, धर्म की दोनों हाथ उठा के, ये हमारे शंकराचार्य जी महाराज का उद्घोष है। इसको जब भी बोलो तो दोनों हाथ उठा करके बोलो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। नमः पार्वती प्रतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे श्री महामंडलेश्वर जी के लिए। बड़ा कीमती समय निकाल करके आए हैं। यहाँ से इनका दौरा पुनः रायपुर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में जो है दौरा जो है होना है, और समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए हम लक्ष्मी महिला समिति की माताओं को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे कि महाराज जी के लिए आप सब जो है इतना सुंदर स्वागत सम्मान सत्कार किए, और समय बिल्कुल प्रोटोकॉल है और उस कीमती समय में यहाँ पहुँचे हमारे महामंडलेश्वर जी। एक बार पुनः ताली बजा दीजिए आप लोग। बोले श्री महामंडलेश्वर श्री सीतारामानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बहुत ही गहरा संबंध है हमारा श्री महामंडलेश्वर जी से। बहुत समय से हम उनसे जुड़े हुए हैं और अपना आशीर्वाद बीच बीच में हमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आशीर्वाद देने वाले संत हमारे साथ होते हैं। बड़ी आनंद की अनुभूति होती है प्यारे भक्तगण। चलिए एक बार सभी हम लोग जो है कथा में प्रवेश करें। उसके पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करते हैं। मूल्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल में तो श्याम नाम की हो, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के। दिल में तो श्याम नाम, दिल में तो श्याम नाम की ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जो भी जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सांवरा ओ दिल से बुला मुले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहेंगे, जिनके दो हाथ है वही हाथ उठाइएगा, ठीक है? चलो कहेंगे, राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तगण, तो सुंदर रास की कथा पे हम पहुंचे थे। चलिए कथा में आ जाइए। रास जब कर रहे थे भगवान, रास नृत्य, समझ रहे हो ना? तो वहां पर फिर रास जब आरंभ हुआ तो महादेव से रहा नहीं गया और महादेव भी चले आए उस रास में। और महादेव जब आए उस रास में तो गोपियों ने मना कर दिया कि बोले आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पर पुरुष का जाना मना था। अब पर पुरुष कोई नहीं प्रवेश कर सकता। तो गोपियों ने कहा कि महादेव आप जो है जा करके प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ, और प्रेम सरोवर में जब आप डुबकी लगाओगे तभी आप रास में प्रवेश कर सकोगे। और जैसे ही प्रेम सरोवर में जाकर के जब महादेव डुबकी लगाए तो गोपी बन गए महादेव। क्या बन गए? गोपी बन गए। और भगवान जो है जब गोपी बने, प्यारे भक्तगण सुंदर, तब उनको रास में प्रवेश मिला। भगवान अनेक गोपियां हैं और अनेक कृष्ण है, प्यारे समझ रहे हो ना? अनेक गोपी है और अनेक कृष्ण हैं, और सभी के साथ में भगवान नृत्य करने लगे, प्यारे भक्तगण। और नृत्य जब करने लगे भगवान तो उसी समय कामदेव आया फूलों को बाण मारने के लिए भगवान को। लेकिन कामदेव आया था, इसके सभी गांवों में सूचना फैलाया गया, और सूचना फैला करके बात बताया गया कि बोले यहाँ धनुष यज्ञ होगा। और निमंत्रण पत्र कार्ड छपवाया गया, निमंत्रण पत्र कार्ड बनवाया गया धनुष यज्ञ का। और ब्रज किसको भेजा जाए कार्ड छोड़ने के लिए? तो अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? अक्रूर को। अक्रूर का अर्थ क्या है? जिसके अंदर में कोई क्रूर न हो, कोई कपट न हो, वो है अक्रूर। अक्रूर जी महाराज, प्यारे भक्तगण, अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया और उनको बुला करके कहा गया कि बोले आपको जाना है कहाँ? ब्रज। निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे इसी बहाने कम से कम उस लाला का तो दर्शन होगा, मदन मोहन का तो दर्शन होगा मुझे। ऐसा विचार करके अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के सुंदर निमंत्रण पत्रिका लेकर के ब्रज चले गए। ब्रज जा रहे थे अक्रूर जी तो सोचने लगे, मैं तो इतना दुष्ट प्राणी हूँ, अरे मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? ब्रज के लाला, नंद के लाला मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे? ऐसा विचार करने लगे। और ऐसा विचार करके प्यारे भक्तगण अक्रूर जी महाराज जब ब्रज पहुंचे तो उसी समय सुबह सुबह चले, शाम को वृंदावन पहुंचे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी मस्त सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि बोले द्रक्ष्यामिनुन्नम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकावनस्सकलोचनम मुखम मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रतंत्री वै मृगा। आज मैं आ रहा था वृंदावन तो मेरे दाहिने ओर हिरण जो है चल रहे थे। इसका मतलब ये है कि मुझे उनके सुंदर नासिका, सुंदर उनके नेत्र कपोल, सुंदर मनोहर नासिका का मुझे बिल्कुल दर्शन होगा। ऐसा अक्रूर जी महाराज सोच रहे थे। उसी समय जब वृंदावन पहुंचे तो वहां के रज को, वृंदावन की मिट्टी को, रज को अपने मस्तिष्क से लगाए हैं भैया। कौन? अक्रूर जी। क्योंकि ब्रज की जो रज है वो महान है।
ब्रज की जो रज है उसमें जा करके प्रणाम जरूर करना जब ब्रज जाओगे। लोट पोट जरूर होना ब्रज में, समझ रहे हो ना आप? हाँ प्यारे भक्तगण, अक्रूर जी महाराज जैसे वृंदावन पहुंचे तो उसमें भगवान गैया चरा के आए थे और गाय दूहने के लिए बलदाऊ जी के साथ गौशाला जा रहे थे। अक्रूर जी ने दर्शन किया, नंद महल में आए अक्रूर जी महाराज। नंद बाबा ने अद्भुत स्वागत किया। आओ आओ महाराज आओ, स्वागत है आपका, आइए आइए महाराज। अक्रूर जी आइए, आप मथुरा से पधारे हैं, स्वागत है। ऐसा सुंदर अद्भुत स्वागत करने लगे। कौन स्वागत करने लगे? नंद बाबा जी। किसका स्वागत करने लगे? अक्रूर जी का। स्वागत करके उनको अंदर लेकर के आए और ये बात जो है पूरे ब्रज में फैल गया कि कोई रथ लेके आया है नंद बाबा के यहाँ। समझ रहे हो ना? भगवान कृष्णचंद्र महाराज जो है अक्रूर बाबा से रास्ते में ही मिले थे। जब गाय दुहने के लिए जा रहे थे तो अक्रूर जी महाराज आकर के उनसे मिले थे, उनका प्रणाम किया भगवान ने, आप हमारे काका हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर चाचा को समझा दिया था कि आप ब्रज वालों को ये मत बताना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, ये बताना कि 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, ब्रज में मेला हो रहा है और मेला के बहाने मैं जा रहा हूँ, मेला देखने के लिए 2 दिन के लिए, बस यही कहना और किसी को कुछ मत बताना चाचा। ये पहले कह दिए थे अक्रूर को, लेकिन ये बात में फैल चुका है कि रथ आया है को लेके जाने वाला है, अब क्या किया जाए? और रथ से नीचे उतर के भगवान जो है आकर के राधा रानी से बोले, राधा तुम्हें मेरी बात समझना होगा। राधा बोले मुझे जाना होगा राधा, मुझे जाना इसलिए जरूरी है राधा क्योंकि मैंने अपनी माँ को वादा करके मैं आया हूँ। 11 साल 56 दिन, अगर एक दिन भी कहीं अत्यधिक लेट हो गया तो मेरी माँ प्राण त्याग देगी, मर जाएगी। मेरी माँ जेल में बंद है, उसे छुड़ाना जरूरी है राधे। तुम तो लाडली राधा हो और तुम नहीं समझोगी तो मुझे कौन समझेगा राधे, मुझे जाना होगा। राधा रानी की आंखों में आंसू है वहां। राधा जी रोने लगी प्यारे। राधा जी कहने लगी हम सब ब्रजवासी आपके बिना कैसे रहेंगे लाला, बताओ हम सब कैसे रहेंगे आपके बिना। लाडली राधा रानी भी कह रही है कि बोले हे लाला मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। लाला कहे कि वो तो मुझे पता है राधा कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे जाना इसलिए जरूरी है राधे क्योंकि मेरी माँ और पिता को मैंने वचन दिया है। आंखों से आंसू है और आंखों में आंसू है, आंसू लेकर के रो रही है। प्यारे भक्तगण, राधा जी को भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी दी और कहा कि जब जब मेरी याद सताएगी राधा इस बांसुरी को बजाना, मुझे रास्ता दो। राधा जी समझ गई और राधा जी रास्ता प्रदान करती है। प्यारे राधा जी जो है रास्ता प्रदान करती है और भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे। सब ब्रजवासी जब गोपियां खड़े होकर के देखते रह गए, भगवान रथ के पीछे पीछे, भगवान के सखा और नंद बाबा भी रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। प्यारे भक्तगण, आंखों में आंसू की धार, जैसे तैसे पहुंच गए और आगे जब रथ लेकर के जाने लगे, अक्रूर जी महाराज तो मार्ग में यमुना नदी पड़ा। यमुना में अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए जैसे ही डूबे तो नदी के अंदर भगवान बाल कन्हैया बाल कृष्ण लाल भगवान का वो दर्शन करने लगे। फिर निकल के देखे तो रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाए तो अंदर देखे, भगवान को पहचान गए कि ये कृष्ण नहीं, ये तो ब्रह्म है, भगवान है। अक्रूर जी महाराज दर्शन किए, नदी के अंदर गदगद हो गए। जैसे तैसे रथ को लेकर के मथुरा पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा अक्रूर काका ये रथ को यहीं रोक दो, ये जो बगीचा दिख रहा है इसी बगीचे में रथ को रोको
बोले जा करके हमारे मामा को सूचना दे देना आप कि हम सहकुशल लौट आ गए हैं, जाओ बता देना। अक्रूर जी ने कहा कि आप मेरे घर चलो, मेरे घर ठहरना। तो मना कर दिया कि बोले नहीं काका, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को मुझे पूरा करना जरूरी है। जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम को मुझे पूर्ण करना है, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा। अक्रूर जी महाराज जाकर के सूचना दे दिए कंस को कि मैंने आपका काम कर दिया, कृष्ण बलराम आ गए हैं और बगीचे में दोनों हैं। प्यारे भक्तगण, भगवान के पिता भी वहां पहुंचे और सब जब वहां पहुंच गए तो भगवान के जो सखा थे, भगवान के सखा ने कहा तन सुखा मन सुखा ने बोले कन्हैया मुझे हमें मथुरा घूमने की इच्छा हो रही है, मथुरा शहर है, घुमा के ले आओ ना, चलो ना। तो नंद बाबा से आज्ञा लिया कि बोले बाबा मेरे मित्रवर कह रहे हैं, सखा कह रहे हैं कि मथुरा घूमना है, आप आदेश करो तो हम इन्हें मथुरा घुमा ले आए। नंद बाबा ने कहा जा तो रहे हो, हाथों को पकड़ करके जाना, कहीं इधर उधर बिछड़ न जाए, और हाथों को पकड़ करके लेकर के जाने लगे मथुरा घुमाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे अपने सखा लोगों के हाथ को पकड़े हैं, हाथ को पकड़ करके मथुरा घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। सबसे पहले धोबी घाट पड़ा, मिथिला मथुरा दर्शन के लिए गए। और सबसे पहले जब गए तो वहां पर धोबी घाट पड़ा। अब धोबी घाट जो पड़ा उस घाट पर धोबी जो है कपड़े साफ कर रहा था। कहाँ का कपड़ा? कंस के सैनिक, मंत्री, सिपाही, राजा, प्रजा सबका नए नए वस्त्र। उन कपड़ों को देख करके भगवान के जो सखा थे उनकी इच्छा हुई कि बोले हम भी कपड़े पहने। लाला कपड़ा पहनने की इच्छा हो रही है, कपड़े मांग दो ना, कपड़े मांग दो। जैसे ही जब कहे तो कन्हैया जो है धोबी मामा से कहे, मामा गांव में तो सबको मामा ही बोलना पड़ता है ना, अब मामा कहने लगे ओ धोबी मामा, बोले हमारे मित्रों की इच्छा है कपड़े पहनने की, कपड़ा दे दो। तो क्या कहा? जैसे ही जब कहा तो धोबी ने कहा बड़े आए कपड़े पहनने वाले, तुम सब गांव के गंवार, अपने आप को देखो पहले, राजश्री वस्त्र पहनोगे? अपने आप को पहले देखो। चले आए वस्त्र पहनने। भगवान के सखा को जब ऐसा भला बुरा जब कहा इसने, इस धोबी ने, भगवान को बड़ा गुस्सा आया। बलराम जी ने, बलदाऊ जी ने इशारा किया कन्हैया छोड़ो मत, और उतने में मुष्टिका बना करके भगवान कन्हैया ने मारा धोबी को, और धोबी का गर्दन अलग हो गया। ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मां सीता के चरित्र में टीका टिप्पणी किया हुआ था। वही उस समय तो राम जी मर्यादा का पालन कर रहे थे, छोड़ दिए, अब नहीं छोड़ने वाले। समझ रहे हो ना, मर्यादा का पाठ कर रहे थे भगवान। एक ही बार में धोबी का राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने कहा चलो जिनको जो जो कपड़ा अच्छा लग रहा है सब पहनो। अब कपड़ा जो था वो तो भैया, कपड़ा जो था वो राजकुमारों का था, राजा मंत्री प्रजा का था कपड़ा जो है। अब क्या किया जाए, कपड़ा जो है सबका था। अब कपड़ा तो छोटा बड़ा होने लगा। भगवान के जो सखा थे वो छोटे छोटे थे, 8 साल 9 साल 10 साल। अब वो जो कपड़ा था बड़े बड़े लोगों का कपड़ा, कपड़ा ढीला ढाला होने लगा ऐसे ऐसे। अब मार्ग में आगे बढ़ने लगे तो वहां पर जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो वायक नाम का एक दर्जी मिला। भगवान को प्रणाम किया, भगवान 11 साल बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, सेवा का मौका दो। भगवान ने कहा ठीक है मेरी सेवा मत कर, जो मेरी सखा है ना उनके कपड़ों को थोड़ा काट पीट के टाइट करके सिलाई करके दे दे जा। तो भगवान के सखा के जो कपड़े थे ढीले ढाले, उन कपड़ा को टाइट करके फिटिंग करके उसने दे दिया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उस दर्जी को। क्या आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग तक मेरा आशीर्वाद बना रहेगा तुम्हारे ऊपर। दर्जी लोगों के ऊपर, टेलर कपड़ा सिलाने जाते होंगे, ब्लाउज कितना में खरीदते हो आप लोग? 200 रुपए का, 100 रुपए का। और सिलाने के लिए जब जाओ तो चार्ज कितना देना पड़ता है? जस्ट डबल, है कि नहीं? कपड़ा सिलाने जाओ तो कपड़ा जो खरीदोगे उससे चार्ज जो है टेलरों का सिलाई का जो चार्ज है डबल देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों को। भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो मार्ग में एक माली मिला। माली जो है भगवान को माला पहनाया। मार्ग में फिर आगे बढ़े तो एक कुब्जा आ रही थी, कुब्जा, कुबड़, पीठ निकला और सिर, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे आ रही थी वो।
और वो जब आ रही थी रोज क्या करती थी, वो चंदन घिसती थी वो रोज, और चंदन घिस करके चंदन लगाती थी किसको, कन्हैया को, कंस को, कंस को चंदन लगाया करती थी। आज कन्हैया मिल गए तो कन्हैया को चंदन लगाने की इच्छा हुई, और कन्हैया को चंदन लगाने की इच्छा हुई। मार्ग में अब जब भगवान आ रहे थे तब भगवान कन्हैया ने उनसे पूछा, क्या पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? तब उसने जवाब दिया कि दासस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा मनालोपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विनायुवं कोन्यतमस्ततर्हति। मेरा नाम सरेंद्री है महाराज, त्रिवक्र है मेरा नाम। मैं कंस की दासी हूँ और मैं कंस को रोज चंदन लगाने का काम करती हूँ, लेकिन आज आप मुझे मिल गए हो तो मैं आपको चंदन लगाऊंगी। ऐसा कहा करके भगवान को चंदन लगा देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चंदन लगाती है भगवान को और भगवान उस चंदन के बदले उसको सुंदरता प्रदान कर दिए। चंदन लगाई केवल 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा जगह था, कोई देखना पसंद नहीं करता था। उसको भगवान ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ करके उठाया, और हाथ को पकड़ करके उठाया और अपने पैरों से उसके पैरों को दबा के और खींच करके मारे तो कमर सीधी हो गई, कुब्जा जो है सुंदर बन गई। केवल चंदन लगाने से भगवान को, समझ रहे हो आप लोग भी चंदन लगाया करो भगवान को, ठीक है। कैसा लगाते हो चंदन आप लोग, बोलो कैसा चंदन लगाते हो? ऐसा कई जगह जाओ कथा में तो कई माता जी लोग चंदन लगाते हैं, देखते हैं सब आगे में। कई लोग ऐसा फेंक फेंक के लगाते हैं, भगवान को लाल बाल पाल कर देते हैं, बचा जो महाराज जी के कपड़े में आ जाता है। चंदन जो है ऐसा नहीं लगाया जाता, चंदन को बड़े प्रेम से लगाया जाता है। चंदन को कैसे लगाया जाता है? प्रेम से, अनामिका उंगली से लगाओ। भगवान में पितृ जो चले गए हैं उनमें तर्जनी में लगाओ, तर्जनी में लगाओ, और जो मनुष्य हैं उन पर अंगूठे से लगाओ, ठीक है। किससे लगाओ? अंगूठे से लगाओ। तिलक जो है ये तिलक लगाने का नियम होता है प्यारे भक्तगण। संजय स्मृति स्कूल की अधीक्षक विद्या मैडम आई हैं भाई, इन्हीं के सौजन्य से स्कूल मिला है कथा करने के लिए। एक बार ताली बजाइए मैडम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, विद्या माता जी को, जिन्होंने 2 साल पहले भी 2024 में कथा के लिए सुंदर स्कूल हमें दे दिया, और इस वर्ष भी स्कूल हमें प्रदान की माता जी जो है, और आगे भी ऐसे उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे प्रदान करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो भाई विद्या माता जी के लिए। प्यारे भक्तगण, भगवान ने उस कुब्जा के कुबड़पन को दूर किया। केवल चंदन लगाई है वो कुब्जा जो है, क्या लगाई है? चंदन। आप भी भगवान को चंदन लगाओ तो आप भी सुंदर बन जाओ। भगवान को श्रृंगार करो। क्या करना है? भगवान को श्रृंगार करो जितना हो। अपने घर के ठाकुर को, लड्डू गोपाल को, और भगवान से कहो कि भगवान तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। भगवान से कहो भगवान आप चंदन बनो हम पानी बनेंगे। तुम चंदन बनो हम पानी बने। कहाँ मिलेंगे भगवान? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। अब कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? माला पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? अधर होठ अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? बोलो। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान को केवल चंदन लगाई पूजा मिया जो है और उसका कल्याण कर दिए भगवान जो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, कृष्ण बलराम बाबा सब कहाँ जा रहे हैं? कंस के सभागार में। और कंस के सभागार में जा रहे हैं। वहां उस कंस के सभागार में कंस बीचों बीच धनुष को तैनात रखा है। नगरवासी पूरे बैठे हैं, जैसे खेल का मैदान होता है ना, सब बैठे रहते हैं वैसे। कंस मामा ऊपर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊपर। कंस ऊपर है। भगवान जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो कंस अपना वो हाथी तैनात करके रखा है, कुबलिया पीड़ हाथी को। और कुबलिया पीड़ नाम की उस हाथी को तैनात करके रखा है। कृष्ण बलराम कहीं आए तो मार डालना। और जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे वो हाथी रोक लिया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ये हाथी तो मदिरा पिया है, हाँ इसे छोड़ो मत, मजा चखाना पड़ेगा। दाऊ जी भैया पुंछ को पकड़ लिए उस हाथी का, और कन्हैया ने सूंड को पकड़ा। और कन्हैया ने किसको पकड़ा? सूंड को। और दाऊ जी ने पकड़ा पुंछ को। और पुंछ और सूंड को पकड़ करके हिलाए कन्हैया, और हिला पटक जैसे पटके तो उस हाथी का राम नाम सत्य हो गया। और फिर भगवान उस
महल में प्रवेश किए, सभागार में भगवान को सब देखने लगे। अरे वसुदेव का बेटा आया है। कोई भगवान की दृष्टि से, कोई बच्चे की दृष्टि से, कोई ग्वाला की दृष्टि से देख रहे भगवान को। जो जैसे जैसे से देख रहे ना भगवान, वैसे वैसे दर्शन दे रहे हैं प्यारे। समझ रहे हो ना? उसी समय भगवान दौड़े दौड़े आए, उस धनुष को उठाए और तोड़ दिए। इस आंख के पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतने ही कम समय में भगवान टुकड़े कर दिए। कंस का सिंहासन हिल गया। क्यों? कंस को तो वरदान मिला है ना, जब तक वो धनुष है वो सुरक्षित है। धनुष टूटा और धनुष जैसे टूटा, कंस जो है आसन हिला, इशारा किया है चाणूर जाओ युद्ध करो। कूट, चाणूर, मुष्टि, सल, तूसल सब आए और सब लोग जब आए प्यारे भक्तगण, उसी समय जैसे सब लोग जब पहुंचे तो भगवान युद्ध करने लगे। चाणूर का युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण के साथ। चाणूर काम का प्रतीक है, मुष्टि क्रोध का। क्रोध का युद्ध किसके साथ? दाऊ जी के साथ। चाणूर मुष्टि सब युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े, तलवार भाला नहीं पकड़े हैं भगवान। भगवान हाथों से ही सबको मार रहे हैं। आने लगे और भगवान सबको खेल खेल में मारने लगे। सब मरते गए और भगवान कूद गए और कूद करके भगवान कंस मामा के पास पहुंच गए। कंस के पास पहुंचे और उसकी पगड़ी को पकड़ा और पकड़ करके मारा। कंस के ऊपर कूद करके बैठ गए भगवान और उनके बालों को खींच कंस ने कहा छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही, दर्द हो रही है। बोले अच्छा, वाह मामा। कंस मामा, तूने मेरी माँ के बाल को कितने बार खींच के मारा, देवकी के बाल को। आज जब मैं खींचा तो तुम्हें दर्द हो रहा है। सोच उस पल को मेरी माँ को कितना पीड़ा होता रहा होगा। अपने हाथ में भगवान ने, इस हाथ में भगवान ने पृथ्वी के भार को पूरा ग्रहण किया, पृथ्वी का वजन, और कंस को पकड़ा और कंस को पकड़ करके उसके सीने में भगवान ने मारा। तो एक ही बार में कंस का राम नाम सत्य। कंस मारा गया, कंस की मृत्यु हो गई। दुराचारी कंस मर गया। भगवान दौड़े भगवान सबसे पहले माँ के पास गए। जन्म देने वाली माँ कौन? देवकी। देवकी मैया के पास आए और देवकी मैया के पास आकर के उनकी हथकड़ियों को, बेड़ियों को खोला, बाबा को छोड़ा और माँ का दर्शन करने लगे। माँ, इतने दिन बाद मैं तुम्हें देखा हूँ माँ। माँ को छुड़वाए। कंस के जो पिता थे उग्रसेन, वो भी जेल में बंद थे। ये दुष्ट इतना दुराचारी था कि अपने बाप को भी जेल में बंद करके रखा था। सबको भगवान जेल से मुक्त कराए और नंद बाबा से कहा, बाबा आप गोप ग्वालों को लेकर के वृंदावन चले जाओ। माँ से कहना मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। जाओ। भगवान कहाँ रहने लगे? श्री कृष्ण बलराम मथुरा में। ठीक है। भगवान चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं। राजगद्दी पर किसको बैठाया? नाना उग्रसेन को। जिसका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, ऐसा कहा करके भगवान ने नाना को राजगद्दी पर बैठाया। और भगवान कहाँ रहने लगे? भगवान रहने लगे मथुरा में माँ बाप के साथ। भगवान अभी तक विद्यालय नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे भगवान। तो भगवान को कहाँ भेजा गया? अवंतिका नगरी, सांदीपनि गुरु जी के यहाँ उज्जैन पढ़ाई करने के लिए। और सांदीपनि गुरु जी के यहाँ भेजा गया पढ़ाई करने के लिए उज्जैन। और जैसे ही भेजा गया तो भगवान वहाँ पढ़ाई की सांदीपनि गुरु जी के आश्रम में। और 64 दिन, कितने दिन? 64 दिन भगवान रहे हैं। और 64 दिन रह करके भगवान एक एक कलाओं को अपने अंदर उतारे हैं भगवान 64 दिन में। एक दिन में भगवान खेलना सीख गए, एक दिन में भगवान शस्त्र विद्या सीख गए, एक दिन में शास्त्र पढ़ना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है औषधि बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है गदा विद्या सीख गए, एक दिन में भगवान तलवार विद्या सीख गए, एक दिन में भगवान चक्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है खाना बनाना सीख गए पकवान, एक दिन में भगवान फूलों का सेज बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान औषधि बनाना सीख गए। ऐसे ऐसे भगवान जो है 64 कलाओं को अपने अंदर भगवान ने उतारा। और 64 कलाओं को भगवान उतार लिए। गुरु जी के यहाँ 64 दिन रहे और कहे, गुरु जी बोले
मेरी विद्या पूरी हुई और मैं अब आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ना, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता लाला। नहीं, गुरु माँ बाजी में खड़ी थी तो गुरु माँ ने कह दिया लाला दक्षिणा देना है ना तो मुझे दे दो, तुम दक्षिणा देना है तो मुझे दे दो। बोले कैसे? बोले मेरा जो बेटा है वो सागर में खो गया है, मेरे बेटे को ला करके दे दो ना। भगवान ने कहा बस इतनी सी इच्छा, मेरे बेटे को ला करके दे दो। कहे और भगवान दौड़े 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 कहाँ गए? भगवान दौड़े दौड़े सागर में गए और सागर में भगवान कूद गए और जब कूदे तो भगवान को गुरु भाई नहीं मिला। वहां क्या मिला? भगवान को शंख मिल गया। शंख धारण कर लिए भगवान शंखधारी बन गए। बोलो शंखधारी भगवान की जय। शंखधारी बन गए भगवान और भगवान शंखधारी बन गए प्यारे भक्तगण। और भगवान को जब गुरु भाई नहीं मिला तो भगवान कहाँ चले गए? यमलोक चले गए। मरे हुए गुरु भाई को ला करके गुरु माँ को वापस दक्षिणा में दे दिया। दक्षिणा में गुरु माँ को दे दिए, लो मैया गुरु भाई को मैं ला लिया। अब भगवान वापस आए कहाँ? मथुरा, माता पिता के पास। अब मथुरा जब आए भगवान जो है माता पिता के पास, तब उस समय मैया ने विचार किया कि बोले मेरा लाला आया है इतने दिन बाद, 56 प्रकार का भोग बना देती हूँ लाला को खिलाने के लिए। और लाला को खिलाने के लिए 56 प्रकार का भोग बनाई मैया जो है और भोग बना करके सुंदर बैठा करके परोस करके खिलाने लगी। लाला भोजन करने बैठे, भोजन करने बैठे भगवान कन्हैया जो है लाला को अपनी माँ की याद आने लगी। लाला को अपनी माँ यशोदा की याद आने लगी। देखो कितना फर्क है यशोदा और देवकी में। यशोदा मैया जो है अपनी गोद में बैठा करके खिलाती थी और देवकी जो है खाना परोस करके खिला रही है। कितनी विडंबना है देखो। भोजन में वो माखन नहीं दिखा, समझ रहे हो ना? भोजन में माखन नहीं दिखा लाला को और लाला के आंखों में आंसू। लाला भोजन करना छोड़ दिए और कहाँ चले गए? अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में चले गए और कमरे में जा करके रोने लगे। भगवान के वहां सखा थे, मित्र उद्धव। कौन थे? जोर से बोलो। भगवान के सखा का नाम था उद्धव। और उद्धव जो है प्यारे भक्तगण उद्धव को बताने लगे। क्या बताने लगे? कि बोले लाला मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है लाला। क्या तुम ब्रज जाओगे? क्या तुम ब्रज जाओगे? एक बार ब्रज चले जाओ और ब्रज जा करके आओ, क्योंकि मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है उद्धव। हाँ? मैं कितना बड़ा झूठा हूँ देखो ना। मुझे 2 दिन में लौट करके आऊंगा बोला हूँ, लेकिन 2 दिन से कितना दिन हो गया आज। 2 दिन से कितना दिन हो गया आज मैं लौट करके नहीं गया। मुझे मेरी ब्रज की याद आ रही है उद्धव, मेरे ब्रज की याद मुझे आ रही है। 2 दिन से आज कितना दिन हो गया, आज मैं ब्रज नहीं गया। मैं अपनी माँ को वादा करके आया था उद्धव 2 दिन में आऊंगा। मेरे गोप, मेरे ग्वाल, मेरी गोपियां सबकी याद आ रही है मुझे। मेरी वो गैया, पता है उद्धव, जब मैं गाय चराने जाता था ना, बांसुरी को मैं बजाते रहता था। मेरी गैया चारा चरती थी मुझे देख देख करके, लेकिन जैसे ही मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता था तो वो सब दौड़ के आकर के मेरे पास पुंछ हिलाते थे, मानो ऐसा कहते थे बांसुरी बजाते रहो लाला तुम। मेरी माँ यशोदा जब मुझे गाय चरा के आने में एक क्षण लेट होता था, विलंब होता था, गली मोहल्ले में दौड़ करके मुझे खोजना चालू कर देती थी मेरी माँ जो है लाला। एक छींक भी आता था मुझे तो आसपास के वैद्य राजों को, फकीरों को, डॉक्टरों को मुझे बुला करके मेरा इलाज कराती थी मेरी माँ यशोदा। मेरी माँ का क्या हाल हो गया होगा उद्धव। मेरी लाडली राधा रानी, मुझे मेरी लाडली राधा रानी का भी याद आ रहा है उद्धव।
क्या हाल होगा उसका। वो तो मेरे बिना एक क्षण नहीं रहती है, कैसे रह रही होगी मेरी लाडली, मेरी राधा, मेरी श्यामा मेरे बिना। मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है उद्धव। लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं, क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं, क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं, क्या छुपाए तो मैं हंसता हूँ। लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं, क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं, क्या छुपाए तो मैं तरसता हूँ। भगवान जो है ब्रज को याद करके रो रहे हैं, लाडली को याद करके रो रहे हैं, उद्धव को अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मेरी दुनिया बड़ा सताती है, मेरी दुनिया बड़ा सताती है। लाख रो नवाज आती है, लाख रो नवाज आती है। सच बोलो तो रूठ जाती है, सच बोलो तो रूठ जाती है। अब इशारे करे अलाख न मैं हंसता हूँ। अब इशारे करे अलाख न मैं हंसता
क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताएं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। पाप सागर में गहरा होता है, पाप सागर से गहरा होता है। ऐसा माया ने धर दबोचा है, ऐसा माया ने धर दबोचा है। तेरी करुणा कहीं भरोसा है, तेरी करुणा कहीं भरोसा है। वरना ना चीज ना समझ न कोई हस्ती हो। ना समझे न कोई हस्ती है। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाए तो मैं हंसता हूँ। रोज खुद को ही छल रही हूँ मैं, रोज खुद को ही छल रही हूँ मैं। किन हालातों में चल रहा हूँ मैं, किन हालातों से चल रहा हूँ मैं। कैसे कह दूँ कि जल रहा हूँ मैं। कैसे कह दो कि जल रहा
जूं मैं तुमसे मिलने को तरसता लाडली जूं मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। लाडली जूं मैं तुमसे मिलने को तरसता लाडली जूं मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपा दे तो मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपा तो मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपा हंसता हूँ। क्या छुपा लाडली जू मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। लाडली जू मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ। भगवान जो है प्यारे उद्धव जी के पास जा करके उद्धव जी गए भगवान के पास, तो देखा भगवान रो रहे हैं। ओहो, भगवान की आंखों में आंसू है। कहे उद्धव उद्धव मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आती है। उद्धव मैं सोचता हूँ ना जब वृंदावन के बारे में तो मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। उद्धव अभी तक उद्धव ये ब्रज वाले मुझे कितने प्रेम करते हैं। उद्धव ये प्रेम की बात उद्धव कैसे बताऊं मैं तुम्हें। प्रेम की बातें कोई प्रेमी ही पहचाने। प्यारे भक्तगण थोड़ा आवाज अल्लाह कम करेंगे अंदर वाले। उद्धव से कहा उद्धव तुम चिट्ठी लेकर के वृंदावन चले जाओ, मेरा एक काम कर दो। उद्धव कहे ठीक है मैं जाऊंगा लला कन्हैया, एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। ठीक है मैं जाऊंगा, तुम जाओ। चिट्ठी लिखा और चिट्ठी जो है भगवान के आंसू में भींग गया। और भगवान के आंसू में जब भींगा चिट्ठी जो है उस कोरे चिट्ठी को ही लेकर के उद्धव को जाने के लिए कहा प्यारे इस चिट्ठी को ही लेके चले जाओ, कोरे चिट्ठी को। और उस कोरे चिट्ठी को ही लेकर के उद्धव जाने लगा रथ में सवार होकर के। भगवान का रथ सुंदर। जब से भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए थे तब से ब्रज वाले सोए नहीं है, खाए नहीं है, पिए नहीं। सोचो आप, भगवान के जो सखा थे वो मथुरा जाने वाले रास्ता में जा के देखते थे कि आज हमारा लाला आ रहा होगा, आज हमारा लाला आ रहा होगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाता था, लाला का आता पता नहीं रहता था। आज सबने देखा देखो रथ आ रहा है, देखो 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 रथ आ रहा है, देखो देखो देखो, सब दौड़ पड़े। और जब जा करके रथ में देखा तो रथ के उस पर्दे को हटा करके जब देखा तो क्या देखा, वहां पर कृष्ण नहीं, वहां तो उद्धव है। उद्धव ने कहा नमस्कार। बोले मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, बताओ ये नंद महल कहाँ है। जब पूछा तब बताए कि ये जो पानी की धार बह रही है महाराज उद्धव जी, इस पानी की धार को पकड़ करके चले जाओ।
लेकिन खबरदार, ये पानी के धार को अगर आप जो है साधारण पानी समझे तो ये हमारे ब्रज वालों के आंखों का आंसू है, मृदंगनाओं के आंखों का आंसू है, गोपियों के आंखों का आंसू है, ग्वालों के आंखों का आंसू है, ये सबके आंखों का आंसू है ये। उद्धव जी जाने लगे पानी के आगे आगे, किनारे किनारे, और पीछे 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 सब जाने लगे, छोटे छोटे भगवान के सखा। जैसे ही नंद महल पहुंचे, उद्धव जी प्रवेश किए तो मानो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। महल में जैसे कुछ तो लग रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, आज भी भगवान वहां दौड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। यशोदा मैया के पास आए उद्धव जी, कहा माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। बच्चों ने कहा माँ जब से लाला मथुरा वृंदावन छोड़ के गए हैं कम सुनने लगी है, थोड़ा जोर से बोलो। माँ प्रणाम, मैं उद्धव। माँ ने कहा धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूं, मेरा लाला अंदर सो रहा है, मेरा लाला जो है अंदर सो रहा है, धीरे बोलो। मेरा लाला जो है मुझसे रोटी मांगेगा, चंदा मांगेगा, माखन मांगेगा, मैं कहां से लाऊंगी? वो अंदर पलने में सोया है मेरा लाला। देखो भगवान मथुरा में है, लेकिन माँ यशोदा क्या कह रही है, लाला पलने में सोए हैं, आओ दिखाती हूँ तुम्हें, आओ आओ। जा करके देखे तो पलना खाली। माँ कहती है उद्धव मेरी भी मति मारी गई है, देख आओ बैठो। खैर ये सब छोड़ो, कैसा है मेरा लाला? बोले माँ आप सबके बारे में हाल चाल जानने भेजा है। बोले अच्छा। नंद बाबा और उद्धव यशोदा मैया सब बात करने लगे। नंद बाबा कहे कि बोले देखो उद्धव, हमने हमारे लाला से क्या क्या काम नहीं करवाया, हमने हमारे लाला से हम क्या क्या काम नहीं करवाए हैं, इतने सारे काम करवाए हैं हम अपने लाला से। गाय चरवाए, गाय चरवाया हमने, दही पिलवाया, माखन के लिए तरसाया उनको, क्या क्या नहीं करवाए हम, इतने सारे हम उनसे काम करवाए। प्यारे भक्तगण, रात बीतने लगा। उद्धव जी कहे आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, संसार में आप दोनों कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम है, भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम है, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। प्यारे भक्तगण, वो तो भगवान है। उद्धव जी कहने लगे, क्या कहने लगे, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नामि मानत अजा नारायणे खिल गुरु यद कृता मत्र दृषि। बाबा जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होता है विद्यमान रहते, वैसे कृष्ण भगवान सबके हृदय में होते हैं। उनका कोई न माता है न पिता है, और वो तो ब्रह्म है। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग उनके अंदर माता और पिता का, बोले बच्चे का वो भाव देखते हो, लेकिन वो नारायण है। रात भर चर्चा चला। सूर्योदय होने पर उद्धव जी ने पूछा राधा रानी से मेरी कहाँ मुलाकात होगी, और राधा रानी से मेरी कहाँ भेंट होगी, कहाँ मुलाकात होगी। जब पूछा तब बताया कि राधा रानी से मुलाकात होगा निकुंज वन में, आप निकुंज वन चले जाओ, और निकुंज वन जा करके आप जो है उनसे मुलाकात करो। सुबह जैसी हुआ, उद्धव जी महाराज निकुंज वन गए। वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि लाखों गोपियां हैं और बीच में राधा रानी है, बाल बिखरी हुई है। उद्धव जी एक पेड़ के पीछे, वृक्ष के पीछे छुप करके बात सुनने लगे। समझ रहे हो? एक गोपी कहती है किशोरी जी से, किशोरी जी एक बात कहूं? बोले हाँ। आज मेरे सपने में ठाकुर जी आए थे और मुझसे कहे कि बोले चलो गैया चराने जाएंगे। एक गोपी कहती है किशोरी जी मेरे कन्हैया में भी, बोले सपने में मेरे कन्हैया आए थे और माखन चुरा के भाग रहे थे। एक सखी हाथ जोड़ करके बोलती है लाडली, बोले मेरे सपने में भी कन्हैया आ जाए थे, पनघट की ओर जा रहे थे वो। हम तो स्वप्न में देखते हैं, क्या तुम्हें स्वप्न नहीं आता लाला के बारे में? किशोरी जी ने कहा हाथ जोड़ करके,
स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम ध्यान्यास्तदा सखी ओषिता स्माकं तु गति कांति गता निद्रा अपि वैरिणी। राधा जी ने कहा, जब से मेरे कन्हैया गए हैं गोपियों, मैं तो सोई ही नहीं हूं, तो मुझे सपना कहां से आएगा। आप लोग तो सोए हो तो सपना आया है। उद्धव जी पेड़ के पीछे छुप करके सुन रहे थे, बात कहे, अरे बाप रे, कन्हैया को गए मथुरा इतना दिन हो गया और अभी तक लाडली जी नहीं सोई है। हाँ। एक सखी कहती है, सखियों से वार्ता हो रहा था कि गोपी तुरंत राधा रानी से कहती है, किशोरी जी क्यों रोती हो तुम उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध आता है, अनुराग आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि जीवन में कभी काले व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करूंगी प्रिया जी। ये काले सब कपटी होते हैं। आपस में चर्चा चल ही रही थी कि एक भौरा, काला भौरा उड़ करके आया, कहा, अरे देखो देखो ये भौरा भी आ गया, देखो ये भौरा हो सकता है ये भी कृष्ण का दूत होगा। ऐ भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देता है तू? तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो ना, हम सब जानती हैं, और वो आज नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है, ऐसा कहने लगे। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? सर्वस्व छीन लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने छुप करके मारा? हमने तुमसे कहा तुम मथुरा में जाकर के हमारे कन्हैया को मत कहना। हाँ? हमारा कन्हैया ठीक तो है। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवियों आप समस्त गोपियों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। उद्धव मथुरा से आया हूं, पाती भेजा है आप लोगों के लिए। भगवान ने पाती को जैसे ही सब छीने, कोरा कागज छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, उसी में सब भगवान का चेहरा देख रहे हैं। कितना प्रेम। ब्रज में रहने वाली है गोपियों, मैं आप सबके चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं भी ब्रज की लता पता बन करके यही रह जाऊंगा। गए थे एक दिन के लिए और 7 महीना रुक करके आए हैं। गए थे एक दिन के लिए और 7 महीना रुक करके आए हैं। बताओ 7 महीना, समझ रहे हो ना? करके आए उद्धव जी जब आए तब भगवान कन्हैया से कहे, क्यों कन्हैया तुम यहाँ निष्ठुर बन करके बैठे हुए हो, यहाँ रो रहे हैं? हा? तुम यहाँ निष्ठुर बन करके बैठे हुए हो? भगवान ने कहा उद्धव से, मैं निष्ठुर हूँ? अच्छा ठीक है, चलो अपने आंख बंद करो आप, चलो। और उद्धव ने जैसे आंख बंद किया, थोड़ी देर बाद क्या देखा, उद्धव ने आंख खोला तो बाजू में राधा रानी बैठी है, पीछे पूरे गोप ग्वाल खड़े हैं। अरे मैं तो इन सबको वृंदावन में छोड़ के आया, देख के आया, यहाँ कैसे? उद्धव अभी तुम कह रहे थे ना तो मैं निष्ठुर हूँ, देखो मेरे पास मेरी राधा है, मेरे गोप ग्वाल खड़े हैं, मैं अपने गोप ग्वाल से, राधा जी से मैं अलग नहीं रह सकता। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। उद्धव ज्ञानी था ना, निर्गुण को मानने वाला था, जो अब निर्गुण और सगुण दोनों को मानने लगा, प्रेम भक्ति को मानने लगा उद्धव जो है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से उद्धव जी रहे ब्रज में और ज्ञान की बातें सीख करके आए। कंस मारा गया था। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थी। जरासंध के पास जाके शिकायत करते हैं कि बोले पिताजी, बोले आपके दामाद को मारने वाला वो कौन? कोई दूसरा नहीं, वसुदेव का बेटा है। बोले अच्छा हाँ। और जब ऐसा कहा तब अस्ति और प्राप्ति की बात को सुनकर के जरासंध ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और 17 बार भगवान से हार हार करके वापस आया है। अब 18वीं बार जब जा रहा है तो कालयवन नाम के राक्षस को लेके जा रहा है और मन में संकल्प कर रहा है। क्या संकल्प कर रहा है कि बोले अब मैं जितने यहाँ हैं सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा और गौ माता को मार डालूंगा, अगर ये कृष्ण मुझसे हार नहीं मानेगा तो। ऐसा कह रहे हैं। अगर ये मुझसे हार नहीं माना तो मैं सबको मार डालूंगा।
ऐसा कह करके काल यवन राक्षस को लेकर के आया जरासंध। और जरासंध जब आया तो मथुरा में युद्ध करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, चलो दाऊ जी अब रण को छोड़ करके भागेंगे हम लोग। दाऊ जी ने कहा, मैं क्यों भागूं, भगोड़ा हूं क्या मैं नहीं भागने वाला। भगवान ने कहा, ज्यादा होशियार मत बनो, अभी भागना हमें रण छोड़ करके। भगवान रण छोड़ करके भागने लगे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। काल यवन राक्षस आया, भगवान ने काल यवन को देखा तो रण को छोड़ करके भागे। क्यों? क्योंकि काल यवन की मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं थी, वो तो राम जी के परदादा मुचकुंद जी प्रवर्षण पर्वत पर सो रहे हैं, उनके हाथ में मृत्यु थी। भगवान भाग रहे हैं, वो राक्षस पीछा कर रहा है। भगवान भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और वहां चढ़ करके उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। और गुफा में जब प्रवेश किए तो गुफा में मुचकुंद महात्मा सो रहे थे, तो उनके ऊपर अपने पीला पीताम्बरी पटके को दुपट्टे को भगवान उड़ा दिए और पीछे भगवान जाके छुप गए। काल यवन आया और काल यवन आकर के उस दैत्य को बोले, काल यवन दैत्य जो है भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं ऐसा कहा करके लात मार दिया। मुचकुंद जी उठे और उठ करके मुचकुंद जी अपने नेत्र की अग्नि से जला के भस्म कर काल यवन मारा गया। भगवान पीछे से आए और मुचकुंद जी को दर्शन दिया उन्होंने, और मुचकुंद जी को सुंदर दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि बोले आज आपका उद्धार होगा, और उनका उद्धार हो गया। भगवान ने सोचा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। बोले यहाँ बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हो रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े राक्षसों को यहाँ पर आगमन हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ऐसा कहा करके भगवान जो है समुद्र के किनारे चले आए और समुद्र किनारे आकर के भगवान जो है रास्ता मांगी समुद्र से, और समुद्र से 2 द्वार मांगा भगवान ने, द्वार का। और विश्वकर्मा को कहा करके अपने लिए नगर का निर्माण करवाया भगवान ने समुद्र के बीच। उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी नाम पड़ा और भगवान वहां के राजा बन गए द्वारिकाधीश। क्या नाम पड़ा भगवान का? द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान 25 वर्ष की अवस्था में राजा बन गए। अब भगवान की शादी होगी, ठीक है? क्या होगी? शादी होगी। जिस पल का आप लोगों को इंतजार था वो पल आ गया, है कि नहीं? सब मने मने में बोलत भलो हो महाराज, अब बड़ लंबा कथा कहानी सुना देतेगा ऐसे कही। यहाँ गर्मी में सब तैयार हो के आए हैं, पीला कपड़ा पहन के क्रीम पाउडर लगा के सबो हथ निकाल के गर्मी में। अब शादी में काला नाच होगा, टेंशन मत लो, बस 5 मिनट। प्यारे भारे गण, रुक्मणी मैया कौन है? विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की कन्या शुद्धमती की बेटी रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भागवत में 3 प्रकार की बताई गई है। पहले लक्ष्मी, दूसरी अलक्ष्मी और तीसरी महालक्ष्मी। कौन सा लक्ष्मी लोगे आप लोग? कौन सी लक्ष्मी लोगे आप लोग? लक्ष्मी, अलक्ष्मी की महालक्ष्मी? लक्ष्मी वो होती है जो रोज आती है और जाती है, और एक होती है अलक्ष्मी जो गलत तरीके से पैसे कमाओ आती है पैसा, वो लक्ष्मी। और एक होती है महालक्ष्मी, हम पैसा कमाते हैं 10,000 महीना और 1,000 रुपए ईमानदारी से उसमें से हम दान करते हैं तो जो बचता है 9,000 वो महालक्ष्मी कहलाता है। तो कौन सी लक्ष्मी लोगे आप लोग? महालक्ष्मी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो रुक्मणी मैया बड़ी हो गई थी। एक बार सभा में सब बैठे हुए थे और सभा में बैठ करके चर्चा हो रही थी, चर्चा चल रही थी कि बोले बेटी बड़ी हो गई है। रुक्मणी मैया के बड़े भाई, 5 भाई की एक बहन, रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। रुक्मी सबसे बड़ा था। सभा में चर्चा चली शादी की, तो रुक्मी कहा कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करूंगा। किसके साथ करूंगा? शिशुपाल के साथ। रुक्मणी मैया के पिता को बात पसंद नहीं था कि हमारी बेटी की शादी उसके साथ हो, दुष्ट के साथ। लेकिन बड़ा का चलता था घर में, बड़ा बेटा का। ये जाकर के बातचीत करके आ गया, शिशुपाल के साथ सगाई भी करवा दिया। शादी होने वाली है अब, और कहे भैया शादी भी जल्दी निपटा देंगे, आज सगाई कर लेते हैं, 2-3 दिन बाद परसों नरसों बोले शादी कर लेंगे। अब रुक्मणी मैया को चिंता होने लगी। रुक्मणी मैया जो है क्या करे। तब सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाई और सुंदर उस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भगवान की प्रशंसा, श्रुत्वा गुणान गुण सुंदरम सुनताम निर्विष्करण विवर्हेतो कदापम रूपम दिशाम दृश्मता खिलार्थ लाभम ते च्युतम चित्रपत्रम में। हे भगवान, मैंने आपके बारे में सुना है गोविंद,
मैंने आपके गुणों को सुना है और आपके बारे में सुन करके आपको कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगी भगवान। जो चीज एक शेर को मिलना चाहिए उसे एक सियार ले जाए, ये बात शोभा नहीं देती है। गोविंद आप मेरे अंतःपुर में रहते हो, हे मेरे गोविंद, अगर आप आकर के मुझे नहीं लेके गए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आप कहेंगे कि कैसे लेके आऊं, तो हमारे यहाँ विवाह के पहले कुल देवी की पूजा यात्रा होती है और कुल देवी की पूजा होती है कात्यायनी मैया की, तो मैं उस मंदिर पर जाऊंगी, आप मुझे वहां से लेकर के चले जाना। चिट्ठी लिखती है, ब्राह्मण को चिट्ठी लेकर के भेजी, मैया अपनी शक्ति से द्वारिका जल्दी पहुंचा दी। किसको? सुदेव को। प्यारे भक्तगण, और सुंदर जैसे ही इधर चिट्ठी लेकर के जा रहे हैं, उधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। एक दिन पहले, जिस दिन बारात आना चाहिए उस दिन नहीं आया। एक कौन सी दिन बारात आया? एक दिन पहले आ गया बारात, और अपने साथ पूरा चकाचक कई हजार सेना को लेके आया है। कहीं मेरी होने वाली पत्नी का किडनैप मत हो जाए, अपहरण मत हो जाए। कौन करेगा? ओ माखन चोर, माखन चोर है, कपड़ा चोर है, कहीं नारी चोर ना बन जाए, गड़बड़ हो जाएगा। 20,000 सैनिक लेके आया है। अब 20,000 सैनिक लेकर के आया है प्यारे भक्तगण, और 20,000 सैनिकों के साथ माँ भगवती जो है कात्यायनी मैया के मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। कुल देवी की यात्रा में, पूजा यात्रा में, बोलो भक्तवत्सल भगवान की कुल देवी की यात्रा में मैया जो है प्रस्थान कर रही है और अपनी सखियों के साथ जा रही है। सुंदर कुल देवी की यात्रा करने जब जा रही है मंदिर जब पहुंची, और मंदिर जब पहुंची मैया जो है तो कुल देवी की पूजा कर रही है, और पूजा करते करते माँ से कह रही है, कुल देवी की पूजा करते करते आरती करते माता जो है गाती है, वंदना करती है। क्या करती है? आइए भजन के माध्यम से। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देवी मिले रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश।
आरती उतारो दिया ना थारी ला धर के दाई तोरे पवरी पर के आरती उतारो आरती उतारो दिया ना तारे ला धर के दाई तोर पवनी पर के आरती उतारो घर आगर गाड़ी धर के घूंगर धुपियाँ बांधा गोगल दुयो वंदना गोगल दुयो जाना पान सुपारी नरियर धर के लाले चोवा बांधा लाले चोवा वंदना लाले चोवा वंदना ओ हाथ जोड़ दोनों माथ नवा के सुमरा मैं मन मन सुमेरा मैं आने पर मैया सुमेरा मैं आने बाद बिगन सरिहर बेदाई झझ आए कोनो अलहर जन आए कोनो अलहर मैया जन आए कोनो अलहर हे हो चरण तुर बखारा दिया ना थारी ला धर के दाई तोरे पवरी पर के आरती उतारा हो हे हो आरती उतारो दिया ना तारे ला धर के दाई तोर पवने पर के आरती उतारो हे हो आरती उतारा दिया ना थारी ला धर के दाई तोरे पवरी पर की आरती उतारा हे हो आरती उतारो दिया ना तारे ला धर के दाई तोर पवने पर के आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो बोल दुर्गा मैया की तो रुक्मिणी मैया जो है कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के आरती करने लगी। भगवती मैया प्रकट होकर के कहती है, मांगो देवी क्या मांगना है। तो कहे माँ मुझे वर के रूप में वो द्वारकाधीश चाहिए। माँ ने कहा आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। कहे और मैया का बायां फड़का मंदिर की घंटी बजी। पंडित जी आए और सूचना दिए कि माँ कि आपका काम हो गया है, द्वारकाधीश जी आए हैं मेरे साथ। लेकिन सारे सैनिक बाहर खड़े थे, है ना। भगवान जब आए तो भगवान की सुंदरता को देख करके सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अरे देखो कितना सुंदर इनका मोती का माला है, कितना सुंदर इनका पीला पटका है। सब देख रहे। उतरे में भगवान आए दौड़ करके, और भगवान आए और मैया का हाथ पकड़ करके भागने लगे। द्वारकाधीश जी भगवान दौड़े 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 आए और मैया का हाथ पकड़ करके भगवान जाने लगे।
हाथ पकड़ करके भगवान लेकर के चले गए और रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान जब जा रहे थे तो शिशुपाल के सैनिक सब टूट पड़े पीछे से। दाऊ जी भैया सेना लेकर के आए, दाऊ जी भैया हुंकार लगाते हुए युद्ध करने लगे। शिशुपाल आया युद्ध करने के लिए, वो भी रुक्मणी मैया की बड़ा भाई रुक्मी भी आया युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते भगवान बाल पकड़ के मारने लगे। उतने में बलदाऊ जी ने कहा मत मारो, तुम्हारा साला है। भगवान लेकर के गए मैया को। बाद में आकर के भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को समझाया कि बोले नारद जी आज मुझे बताया थे कि तुम्हारी कन्या का विवाह नारायण के साथ समझिए, नारायण द्वारकाधीश है, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो। ऐसा सुंदर और प्यारे भक्तगण इस तरीके से सुंदर वापस भीष्मक जी ने कुमकुम पत्रिका चिट्ठी वापस भेजी, मैया को लाया गया और विवाह की बात बनाई गई। और फिर भगवान कृष्ण बारात लेकर के सुंदर कुंडनपुर के लिए आए और फिर जो है विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ विधि विधान से। अब आइए हम सब जो है रुक्मिणी विवाह का आनंद लेते हैं। आज की वाणी के लिए विश्राम करते हैं। रुक्मिणी मैया को सुंदर अब हल्दी लगेगा। हल्दी लगने के बाद में फिर विवाह कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। देखो अब आज की कथा तो यहीं स्टेशन में पहुंच गई। अब हम लोग रुक्मिणी विवाह का आनंद लेंगे। शादी है ना, और शादी के बाद आप लोगों को सबको लड्डू ले खा के जाना है शादी का, ठीक है? बिना लड्डू खाए कोई नहीं जाएगा। प्रसाद लेकर के लड्डू खा करके ही आप लोगों को जाना है। और कल जो है कथा जो है 2 बजे से प्रारंभ होगा। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी, है ना? भगवान के अनन्य विवाह आदि आदि की चर्चा होगी। कल भगवान अपने सुधाम जाएंगे। परीक्षित जी का मोक्ष होगा कल। अपने अपने घरों से आप लोग जो है चावल की पोटली लेकर के आएंगे, तुलसी का दल लेकर के आएंगे। अब कल रविवार है तो तुलसी मत तोड़ना आप लोग। तुलसी जो तुलसी में झड़ा होगा ना उसी को लेके आना। रविवार को तुलसी तोड़ते नहीं हो, कल तुलसी वर्षा होना है। बाकी सब जानकारी हमारे आचार्यगण बताएंगे। आइए हमारी रुक्मिणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ सुंदर टीका लग रहा है, मैया को हल्दी लग रहा है। आइए सुंदर विवाह का आनंद लेते हैं हम लोग जो है। बोलिए रुक्मिणी मैया की। हमारी रुक्मिणी मैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। रुक्मिणी मैया बनने के बाद भी सारा तैयारी और व्यवस्था में लगी हुई थी हमारी रुक्मिणी मैया जो है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी महिला समिति में सभी माताओं को प्रेशर देना, काम बताना, ये हमारी आरती उस उर्फ हमारी रुक्मिणी मैया का कार्य रहता है। आइए हमारे बीच उपस्थित है रुक्मिणी मैया जो है। आइए हम सब जो मिलके आनंद उठाते हैं विवाह का। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी हो जाऊंगी। और सतगुरु को बुला के तुम फिर तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि संग मेरी बात चलाई मेरी बात ऐसी और चुनरी जो रंग नहीं छोड़े सबरो दुल्हा जो कबू ना छोड़े ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे सबरो दुल्हा जो कबू ना छूटे सबरो दुल्हा जो कबू ना छूटे और अटल सुहाग वाले दिया लगा दो अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो लगा के मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 तो आइए भगवान को भी लेकर के आइए और फिर आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। द्वारकाधीश भगवान को भी लेकर के आइए सम्मान सहित, तो फिर आगे चुलमाटी हल्दी तेल आदि आदि कार्यक्रम को प्रवाह करेंगे। 7 बज चुके हैं, तो भगवान द्वारकाधीश जी को आप लोग सारा सम्मान लेकर आएंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच माँ शारदा मानस मंडली की तरफ से 5 किलो लड्डू, ये जो 5 रुपए के लड्डू दिख रहे हैं ना, वो आप सबके लिए प्रसाद के लिए आए हैं, ठीक है। और साथ में 500 रुपए की सप्रेम भेंट प्राप्त हुई है। और इसी कड़ी में हमारे बीच स्वर्गीय श्री मनसाराम निषाद जी की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई निषाद की ओर से 1100 रुपए भागवत भगवान पर अर्पण हुए हैं। प्रेम से बोलो इनकी श्रद्धा भक्ति की जय, इनके कुटुंब परिवार की जय। आइए, तो सबके लिए प्रसादी आया है, लड्डू का पर्याप्त प्रबंध है, प्रसाद का प्रबंध, सबको प्रसाद लेके ही जाना है शादी के बाद। और आइए, भगवान भी हमारे बीच उपस्थित होने वाले, और जो है आगे फिर विवाह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो है
सबको शादी में सम्मिलित होना है, ठीक है, और आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हरदी मढ़ाए दीवा नरियर चढ़ाए हो, हरदी मढ़ाए दीवा नरियर चढ़ाए हो, झोंकली बोने बेटा हमार झटकुन हुआ माढ़े मोर बेटा के बिहार।
हाँ तोला माटी कोड़ला नहीं आवे जी धीरे धीरे ये दे धीरे धीरे तोरे पागलती धीरे धीरे धीरे
चमके चारों को आ भैया चमके चारों को चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात सोना के लगे की बात चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात सोना के लगे की बात हीरा मोती के पन्ना गड़े दूल्हे यशोदा की बात भैया दूल्हे यशोदा की बात लगे ओ बाहर बोलो के देख लगे और मन नहीं मारी देख लगे वो चलना चल जाओ भैया चलना चल जाओ भैया मनवा माना चल जाओ तो लगा हो के नहीं बोले जावारा ये तो लगा हो के नहीं बोले जावारा ऐसे माया तोर बदल के डाल दो ऐसे माया तोर बदल के तो लगा हो के नहीं बोले जावारा तो लगा हो के नहीं बोले जावारा ऐसे माया तोर बदल के डाल दो ऐसे वाली तोर बदल के डाल दो काला तोला मुझे जावारा काला तोला मुझे जावारा तो मिले तोर संदेश में नारे तो मिले तोर संदेश रे नारे तो कहोगे नहीं बोले पड़ोसी तो लगाओगे नहीं बोले पड़ोसी ऐसे पानी तोर बदल के डाल दो
नदिया के तीर हजार बासे हो बिना नीले पर जाने वो रोनी सैला पर हाथ लाओ माया दे दे माया दे दे माया रो पीड़ित बालिका वो माया दे माया ले ले माया दे दे माया रो पीड़ित बालिका वो माया दे माया ले ले माया दे दे माया रो पीड़ित बालिका रे माया दे माया ले ले माया दे दे माया रो पीड़ित बालिका रे माया दे साखो चाल चाल साखो चाल साखो चाल चलिए वरमाला के लिए तैयार हो जाइए। श्री मत पंकज विष्टरो हरिहर वायु महेंद्रो चलिए वरमाला हो रहा है, सब तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। पहले मैया वरमाला करेगी और फिर भगवान। चलिए हरि ओम तदेव लगनं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्र्यंग्रयुगः स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरे। चलिए वरमाला हो गया है और समिति की जितनी माताएं हैं, लक्ष्मी महिला समिति की माताएं और हमारे परीक्षित जी लोग कन्यादान का संकल्प कराइए। भगवान को बैठाइए उनके स्थान पर, भगवान को बैठाइए उनके स्थान में और कन्यादान का संकल्प करना है। लक्ष्मी महिला समिति की माताएं सामने खड़ी हो जाएगी। जितने भी इधर उधर इर्द गिर्द हैं सभी सामने आ जाइए। चावल सुपारी हल्दी पुष्प रख लेंगे सभी हाथों में और कन्या के हाथ को पकड़ करके वर के हाथ में सौंपना है और कन्यादान का संकल्प करना है। चावल फूल सुपारी हल्दी लेकर के सामने खड़े हो जाएंगे।